एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी, विवाह नहीं हो रहा था। यहाँ तो नहीं है ऐसा कोई जिसका ब्याह नहीं हो रहा। हाँ, भागवत जी में सबकी मनोकामना पूरी होती, भगवान से प्रार्थना कर ले। और जिनके हो गए हैं सुखी ज्यादा वो भी नहीं है, तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना। जिनके हो गए उनसे पूछते तो वो कहते, हम पूछते कैसे हो, बोले शादी हुई है जब से आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा। उन्हें भी आफत ही लग रहा है गृहस्थ, पर इसका हुआ नहीं है तो इसको लग रहा है कि गृहस्थी तो बड़े खुश होंगे, बड़े अच्छे होंगे, तो हमारा ब्याह नहीं हो रहा है, इस बात से परेशान है। किसी ने पूछा क्यों नहीं हो रहा है, बोले इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति तो है नहीं, छोटी सी झोपड़ी है घर के नाम पे, तो बेटी वाला देखने आता है पर देख करके चला जाता है, फिर दोबारा नहीं आता, पक्का करने नहीं आता, बस एक ही बार देखता है फिर चला जाता है। तो उसने समझाया कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारी झोपड़ी में कौन अपनी बेटी देने आएगा, इसलिए तुम जब भी अब कोई बेटी वाला आए तो बढ़ चढ़ के बोलना शुरू करो। ऐसे ऐसे मत बोलो कि हमारे पास तो झोपड़ी है, कुछ भी नहीं है जी, यही है, ऐसे कौन ब्याह करेगा तुम्हारा। तो जब कोई आए तो बढ़ा चढ़ा के बोलना शुरू करो। तो इस बार इसने कहा कि ठीक है, इसको बात समझ आ गई कि ब्याह तो कैसे भी करना ही है, हो जाएगा। तो ये गांव में सबसे बढ़िया जिनका घर था उनके पास गया, बहुत बढ़िया सा घर बना था एक, उनके पास गया कि भैया हमारे रिश्तेदार आएंगे, थोड़ा यहाँ बिठा लें क्या, बुला लें। अब गांव में सब एक दूसरे की मदद कर देते हैं, बोले हम तो बाहर जा रहे हैं, तुम बिठा सकते हो, बुला लो अपने रिश्तेदारों को, कोई बात नहीं, हम तो बाहर जा रहे हैं, तुम आराम से बुला लो। अब इसने वो जो पूरे गांव में सबसे बड़ा बढ़िया घर था वहां पे उन बेटी वालों को जो इसको देखने आए थे वहां पे बुलाया। अब ये बेटी वाले जब आए तो घर के बाहर बहुत सारी जमीन पड़ी हुई थी, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि ये जमीन आप ही की है क्या। तो एकदम इन्होंने कहा कि अरे ये कोई हमारी ऐसी एक दो जमीन थोड़ी है, ऐसी जमीन तो हमारे पास न जाने कितनी है, कोई एक दो जमीन नहीं है हमारे पास, था इसका कुछ भी नहीं, लेकिन इसको ध्यान में था कि बढ़ा चढ़ा के बोलना, ब्याह नहीं होगा नहीं तो। और ब्याह में लोग ऐसा करते भी, चाहे बेटे ने 10वीं मुश्किल से पास की है लेकिन बताएंगे PhD, बहुत पढ़ा लिखा है, बताएंगे कि इसने तो इंजीनियरिंग कर रखी है, बताएंगे कि इसने तो बस IAS का एग्जाम देना ही वाला था लेकिन हम बीमार पड़ गए तो गया नहीं, बस बताएंगे कुछ ऐसा। बढ़ा चढ़ा के बोलते कि नहीं बोलते ब्याह शादी में, जो नहीं होगा वो भी बोल देंगे। तो इसको भी यही ध्यान में था कि भैया बढ़ा चढ़ा के बोलना है। तो दूसरे की जमीन, दूसरे का घर, दूसरे का सब कुछ था, लेकिन इसको तो अपना दिखाना था। इसने कहा कोई एक दो जमीन का टुकड़ा नहीं, ऐसे तो न जाने कितने हमारी जमीन पड़ी हुई है, कितनी जमीन है ऐसे तो हमारी। तो फिर बोले कि घर के बाहर गाड़ियां खड़ी थी कुछ 2-4, बोले ये गाड़ियां आप ही की। अरे बोले कोई 2-4 गाड़ी थोड़ी है अपने पास, गांव में जहां कहीं भी, मानिकबाद के पूरे क्षेत्र में जहां भी कोई गाड़ी दिख जाए समझना हमारी गाड़ी, वो हमारी ही लेके घूम रहा है, हमारे पास तो बहुत गाड़ियां। तब बेटी वाले ने सोचा बड़ा आदमी है भाई, इतनी गाड़ियां, इतनी जमीन, घर में घुसे, घर इतना शानदार बढ़िया, पूछ लिया भैया ये घर भी आप ही का। अरे बोले कोई एक दो घर थोड़ी है अपना, गिरडी तक ना जाने कितने घर पड़े हैं हमारे अपने बने हुए, अरे गांव में भी हैं, शहर में भी हैं, कितने जाने हमारे पास घर, ये तो हम बहुत सहज व्यक्ति है ना इसलिए गाँव में बुलाया आप। तब बेटी वाला और सहम गया बेचारा, अब उसकी आवाज वैसे नहीं निकले, ये तो बहुत ही बड़ा व्यक्ति। तो फिर पिताजी बैठे थे, ये वर जिसे देखने आए थे वो भी बैठा, तो उसने दबी सी आवाज में एकदम धीरे से कहा कि भैया कि ये पिताजी भी आपके। अरे बोले कोई एक दो पिताजी थोड़ी हैं अपने, अपने तो बहुत पिताजी हैं। तब तो बेटी वाला समझ गया कि ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा व्यक्ति है, इस घर में शादी करने का कोई मतलब नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बनावटीपन से बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, तो फिर हमें
गड़बड़ी होने का चांस रहता है। और जो हमेशा सच बोलते हैं, जो जिनका जीवन एकदम वैसा ही है, हर जगह वो जैसे एक जैसे, घर में भी बाहर भी सब जगह वो एक जैसे, फिर उनको कुछ सोच के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको डर के रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कहा कि बनावटी मत बनो, बनावटीपन से मत कुछ बात करो।